सुमित, विशाल, अतुल, यस मैम, आर्यन, मनमोहन शर्मा, धनियाल, हर्ष, मुनीर आलम, यस मैम प्रेजेंट। शहादत, मोहम्मद शहादत, मैम मोहम्मद मुनीर आलम। ठीक है। प्रणव सिंह, यस मैम, पल्लव सैनी, अर्जुन धीमान, पल्लव सैनी, यस मैम, अर्जुन धीमान, अभय शर्मा, मैम वॉल्यूम यस कम आ रही है यस आपकी मैम, थोड़ी। अभय शर्मा। ठीक है। अब सही आ रही है। अभय शर्मा, जय कौशिक, यस मैम, जय कौशिक, यस जय कौशिक, यस मैम, दीपांशु, अफजल, निशांत शर्मा, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद नदीम, प्रेजेंट मैम, समीर त्यागी, अंशुल सैनी, मनीष शर्मा, प्रेजेंट मैम, दीपक परमार, प्रेजेंट मैम, अभय कश्यप, कौशिंद्र शर्मा, प्रेजेंट मैम, आदित्य शर्मा, अंशुपाल, राव शहादत, कहाँ है ये? प्रेजेंट मैम। भाई नींद आ रही है क्या? आपका नाम बोला है मैंने। ऐड होके बैठ जाते हो, अटेंडेंस देनी नहीं है। आज आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट है, नहीं सॉरी सेकंड यूनिट स्टार्ट है, इंटीगोमेंट्री सिस्टम। ठीक है, मेंट्री सिस्टम ये क्या होता है? इसमें आपको स्किन के बारे में पढ़ना है कि स्किन कैसी होती है, कैसी स्ट्रक्चर है इसकी, फंक्शन क्या है स्किन के, ठीक है, कैसी दिखती है, क्या करती है स्किन हमारी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, बस मेनली इसमें स्किन के अगर क्वेश्चन आता है तो स्किन की स्ट्रक्चर बनानी होती है आपको, ठीक है, और फंक्शंस लिखने होते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसमें। आपकी स्किन क्या होती है? ये सबसे बड़ा ऑर्गन होती है आपकी बॉडी की। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि आपकी मेनली क्या करती है, स्किन आपको कवर करती है आपकी बॉडी को। ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ा ऑर्गन आप। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ नहीं रही है? क्लियर नहीं आ रही मैम। मैं तो फुल नेटवर्क में बैठी हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि आवाज नहीं आ रही है? दोबारा ज्वाइन करके देख लो। आपकी स्किन क्या होती है? आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी ह्यूमन बॉडी का। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन क्या करती है, आपको कंप्लीटली कवर करती है। ठीक है, ऑल ओवर बॉडी को। ठीक है, इसीलिए इसको सबसे बड़ा ऑर्गन बोलते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, द स्किन कंप्लीटली कवर्स द बॉडी एंड इज कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेन्स लाइनिंग द बॉडी ओरिफाइसिस। मतलब ये कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेन्स लाइनिंग, मतलब कुछ ओरिफाइसिस भी होते हैं, मतलब छेद होते हैं। ठीक है, मतलब जो आपको स्वेटिंग आती है वो छोटे छोटे ओरिफाइसिस होते हैं जिसके थ्रू आपकी स्वेटिंग वगैरह वेस्ट मटेरियल आपका एक्सक्रीट मतलब बाहर निकलता है, एलिमिनेट होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम इंजरी एंड फ्रॉम इन्वेशन बाय माइक्रोब्स। प्रोटेक्ट क्या करती है आपकी स्किन? आपको
प्रोटेक्ट कैसे करती है? फ्रॉम इंजरी, कोई चोट लगने से, मतलब अगर कोई बाहर चोट लगती है आपकी स्किन पे लगती है, वो अंदर ब्लड वेसल्स तक नहीं जा पाती है, मतलब अंदर तक नहीं जा पाती है, इसलिए आपको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एंड फ्रॉम इन्वेशन बाय माइक्रोब्स, जो आपको इंसेक्ट्स वगैरह या मच्छर वगैरह आपको बाइट करते हैं तो वो इससे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग्स ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड टच, मतलब ये सेंसरी नर्व से कंटेन होती है, मतलब सबसे ज़्यादा सेंसिटिव आपकी स्किन होती है, ठीक है। कि अगर आपको पेन फील हो रहा है, अगर आपको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपको क्या होगा? पेन फील होगा, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है स्किन आपकी। टेम्परेचर, ठंडा गर्म चेंज हो रहा है तो अब क्या ठंडा लगेगा, तो किसके थ्रू लगेगा? स्किन के थ्रू लगेगा, ठीक है। एंड टच, अगर आप गर्म चीज़ को टच करते हो तो आपको गर्म कैसे पता चलती है कि गर्म हो रही है? स्किन के थ्रू टच हो रहे हो तभी तो पता चलता है कि गर्म है वो। नेक्स्ट है इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ये रेगुलेट क्या करती है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ठीक है। जो आपको होम्योस्टेसिस में बताया था मैंने कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखती है आपकी, ठीक है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, स्ट्रक्चर कैसी होती है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। दिख रही है? नो मैम। कोशिश करो, दिख रही है क्या? उतना दिख रहा मैम। एक सेकेंड ना, ब्लर हो रही मैम। अब देखो, अब दिख रही है? अब दिख रही है? से यस या नो? नो मैम, ब्लर हो रही है। ठीक है, कोई बात No, नहीं, ma'am. मैं आपको ना सेंड कर दूंगी, जब आपको नोट सेंड करूंगी तब आपको पता लग जाएगा कैसी होती है स्किन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन आपकी मेनली किस किस टाइप, कौन कौन सा मेन होता है आपका, ठीक है। मेन एपिडर्मिस होती है और डर्मिस होती है, ठीक है। एपिडर्मिस जो बाहर की आउटर सरफेस होती है, ठीक है, और डर्मिस उसके अंदर वाली डर्मिस होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स भी होती हैं इसमें, ठीक है, जिसके थ्रू आपके क्या होते हैं? स्वेटिंग होती है। सेंसरी नर्व्स, मतलब नर्व्स भी होते हैं आपके, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस होती है वो आपका सबसे बाहर वाला पोर्शन, आपकी आउटर मतलब सुपरफिशियल या आउटर सरफेस को आपका क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। द स्किन, स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, आपकी स्किन क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, मतलब सबसे बड़ी ऑर्गन है आपका बॉडी का। एंड हैज़ ए सरफेस एरिया ऑफ अबाउट 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर, मतलब इतनी इसका सरफेस एरिया कितना हो सकता है? 1.5 से लेके 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इन अडल्ट में, मतलब जो मतलब बड़ा अडल्ट पर्सन होगा उसमें सरफेस एरिया इसका इतना होगा 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इट कंटेन्स ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हेयर्स आपकी स्किन पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड नेल्स, आपकी स्किन में भी नेल्स होते हैं, आपके पैरों में भी नेल है और हाथों में भी नेल है, ये भी आपकी स्किन में ही आते हैं, ठीक है। अब है देयर आर 2 मेन लेयर्स क्या होती हैं उसकी स्किन की? एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है। डर्मिस में अलग अलग पार्ट होते हैं कि डर्मिस में ही प्रेजेंट मेनली क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन एंड इज कंपोज्ड ऑफ
स्ट्रेटिफाइड केरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम किससे बना होता है एपिडर्मिस? स्ट्रेटिफाइड। कहाँ पे पढ़ा है ये स्ट्रेटिफाइड? ये पढ़ा है हमने, कोई बताएगा कहाँ पे पढ़ा है हमने? हाँ, स्ट्रेटिफाइड केरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम कोई बताएगा कहाँ पे पढ़ा है हमने ये? ब्लैंक। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल टिश्यू। हाँ, इपिथेलियम का पार्ट है ये, इपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है ये स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, केरेटिनाइज जो मैंने आपको मैसेज लिखा, केरेटिनाइज मतलब केरेटिन प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, विच वेरीज इन थिकनेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट इज थिकेस्ट ऑन द पाल्म ऑफ द हैंड्स एंड सोल्स ऑफ द फीट। थिकेस्ट मतलब थिक होता है आपका कहाँ पे? ऑन द पाम, जो आपकी हथेली होती है वहाँ पे थिक होता है। और सोल जो SOLE, सोल्स क्या होते हैं? आपके पैरों के तलवे। ठीक है, पैरों के तलवे और पाम में आपकी स्किन अलग होती है ना, थिक होती है ना, कंपेयर टू बाकी उसके। ठीक है, देयर आर नो ब्लड वेसल्स, यहाँ पे आपकी कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। और नर्व एंडिंग्स, यहाँ पे कोई मेनली नर्व एंडिंग्स भी नहीं होती हैं इन द एपिडर्मिस, बट इट्स डीपर लेयर्स आर बाथिड इन इंटरस्टेशियल फ्लूइड। मतलब इसमें क्या होता है कि अंदर क्या, इसकी अंदर लेयर में क्या होता है? इंटरस्टेशियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फ्रॉम द डर्मिस विच प्रोवाइड्स, आपको वो जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है? विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कराता है आपको? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स जो आपके स्किन में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराता है। एंड इज ड्रेन्ड अवे एज लिम्फ, मतलब जो आप मतलब वो बाहर निकलता है कि एज ए कैसे? लिम्फ के उस फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द एपिडर्मिस टेक्स अबाउट ए मंथ। जो आपकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है एपिडर्मिस की वो अबाउट एक मंथ में होती है। ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होती है आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या हमारी स्किन उतरने लगती है। ठीक है, पर वो डेड सेल्स जो होती हैं आपकी वो रिमूव हो जाती है और न्यू सेल्स आपकी फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, हेयर्स सेक्रीशन फ्रॉम सेबेसिस ग्लैंड्स, जो आपकी हेयर्स होते हैं। ठीक है, जो मैंने सेबियसिस ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड का नाम है सेबियसिस ग्लैंड। सेबियसिस ग्लैंड आपका क्या करता है? विथ सेक्रेट से लुब्रिकेटिंग ऑयल, मतलब जो आपका सेबियसिस ग्लैंड है वो ऑयल को सेक्रेट करता है। ठीक है, एंड डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स पास थ्रू द एपिडर्मिस टू द रीच द सरफेस, मतलब जो डक्ट होती हैं स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्ट टाइप होती हैं। ठीक है, डक्ट किसे बोलते हैं? गड्ढे को, मतलब एक गड्ढा अगर कहीं होगा तो उसे डक्ट बोलेंगे। ठीक है, गड्ढे इससे क्या होंगे? सेक्रेट होता है वहाँ से। ठीक है, ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं। ठीक है, सेबियसिस ग्लैंड क्या होती है? जो सेक्रेट करता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स पास थ्रू द एपिडर्मिस टू रीच द सरफेस, मतलब स्वेट ग्लैंड्स पास किससे होंगी? एपिडर्मिस टू रीच द सरफेस एरिया पे पहुंच जाएंगी वो। स्किन कलर इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, जो आपकी स्किन कलर होता है वो अफेक्टेड कैसे करता है? उसमें ना मेलानिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मेलानिन। जो आप गोरे या मेनली 2 टाइप के कलर होते हैं। ठीक है, जिसका वाइट होता है उसमें कम मेलानिन प्रेजेंट होता है और जिसमें डार्क होता है उसमें ज़्यादा अमाउंट में मेलानिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेलानिन एक
मेलानिन एक प्रोटीन है, ठीक है। मेलानिन ए डार्क पिगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड टायरोसिन एंड सेक्रेटेड बाय मेलानोसाइट्स। ये सेक्रेट कहाँ से होती है? मेलानोसाइट से सेक्रेट होती है, ठीक है। इन द डीप जर्मिनेटिव लेयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इट डार्क डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड टायरोसिन, मतलब ये प्रोटीन है आपकी क्या? मेलानिन, ठीक है। द नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स इज फेयरली कांस्टेंट, सो द डिफरेंस इन कलर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मेलानिन सेक्रेटेड। मतलब नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स क्या होंगे? जिसमें ज़्यादा होंगे वो क्या होगा? डार्क होता है उसका कलर, जिसमें कम होता है तो उसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट, मतलब क्या करता है जो आपका मतलब मेलानिन होता है वो आपको प्रोटेक्ट किससे करता है? सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एक्सपोजर, जब कभी आपको कभी देखा होगा जैसे जो डार्क कलर के होते हैं वो सन अगर धूप में खड़े होंगे तो वो रेड नहीं दिखाई देते ना आपको, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो डार्क है, मेलानिन उससे उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। जो वाइट जो पर्सन होते हैं उन्हें अगर वो धूप में खड़े हो जाते हैं तो उन्हें क्या होता है? वाइट मतलब रेड उनकी स्किन हो जाती है, मतलब सनलाइट क्या कर रही है? उन्हें हार्म कर रही है, ठीक है। तो मेलानिन उनमें ऑटोमेटिकली क्या है? कम है, इसीलिए सनलाइट क्या है? उन्हें हार्म कर रही है, ठीक है। एक्सपोजर टू सनलाइट प्रमोट सिंथेसिस ऑफ मेलानिन, ठीक है। द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग इन द डर्मिस गिव वाइट स्किन इट्स पिंक कलर, ठीक है। सैचुरेशन, द परसेंटेज, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका? पता है किसी को? हीमोग्लोबिन क्या होता है? ब्लड रिप्रेजेंट रेड कलर देता है blood हाँ, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग इन द डर्मिस गिव वाइट स्किन इट्स पिंक कलर, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन मतलब हीमोग्लोबिन जो आपको दिखाई देता है वाइट स्किन में, जो पिंक कलर शो होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक्सेसिव लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन द ब्लड एंड कैरोटीन्स, ये कैरोटीन्स इन सबक्यूटेनियस फैट गिव द स्किन ए येलोइश कलर। अगर किसी में क्या होता है? एक्सेसिव लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट, जो आपका बाइल ज़्यादा प्रेजेंट होता है उसकी स्किन, या और कैरोटीन एक वो है क्या है? प्रोटीन है। इन सबक्यूटेनियस फैट, अगर किसी में क्या होता है? बाइल पिगमेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है और कैरोटीन ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो उसकी स्किन कैसी होती है? येलोइश कलर की होती है, ठीक है। डर्मिस, अब नेक्स्ट ये अभी क्या पढ़ रहे थे हम? एपिडर्मिस, ठीक है। अब है डर्मिस, जो एपिडर्मिस से नीचे की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। द डर्मिस इज टफ एंड इलास्टिक, जो आपकी डर्मिस है वो क्या है? टफ है और इलास्टिक है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, ये किससे बनी हुई होती है? कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड द मैट्रिक्स कंटेन्स कोलाजन फाइबर्स, जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे एक बेडशीट होती है जो उसमें मतलब सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाती हैं, ठीक है। वो कोलाजन फाइबर से बना होता है, ठीक है। जो कोलाजन फाइबर्स है, कोलाजन फाइबर्स बाइंड वाटर एंड गिव द स्किन इट्स टेंसिल स्ट्रेंथ, ठीक है। कोलाजन फाइबर्स क्या होगा? वो बाइंड किससे करेंगे? वाटर से बाइंड करेंगे और गिव द स्किन इट्स टेंसिल स्ट्रेंथ, मतलब एक टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए एक कोलाजन फाइबर्स क्या करेंगे? बाइंड करेंगे, ठीक है। किसके साथ? वाटर के साथ, फिर एक टेंशन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बट एज दिस एबिलिटी डिक्लाइंस विद एज, क्या होती है? जैसे आप अभी मेच्योर हो, ठीक है,
मतलब अभी आप वो हो, ठीक है, आपकी स्किन क्या है, टाइट है, ठीक है, टाइट होती है, कोलाजन फाइबर्स बाइंड होते हैं वाटर के साथ, ठीक है, वो क्या है, एक स्ट्रेंथ, टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसी वजह से आपकी स्किन क्या है, टाइट है। बट दिस एबिलिटी डिक्लाइंस, मतलब ये एबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है विद एज। जो आपने ओल्ड एज के पर्सन्स देखे होंगे उनमें क्या हो जाते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, या फिर उनकी स्किन क्या हो जाती है, लूज पड़ने लगती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि कोलाजन फाइबर्स क्या करते हैं, थोड़ा टेंशन प्रोड्यूस कम करते हैं, बाइंड तो होते हैं बट वो टेंशन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनकी एबिलिटी नहीं हो पाती इतनी, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मस्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट आगे पढ़ोगी, फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, ब्लड सेल्स में, मैक्रोफेजेस ये भी ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, एंड मस्ट सेल्स होते हैं आपका हिस्टामिन। जब आपको कभी इंसेक्ट बाइट करता है ना, तो क्या होता है कि इंसेक्ट मस्ट सेल से MAST मस्ट सेल से आपका क्या होता है, हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है। अब हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन आपका क्या होता है, जो आपको इन्फ्लामेशन कोज करता है। जब आपका इंसेक्ट या मच्छर वगैरह आपको बाइट करता है तो वहाँ पे रेड हो जाता है, ठीक है। कैसे पता चलता है, मतलब वहाँ से मस्ट सेल से आपका हिस्टामिन रिलीज हो गया, ठीक है। आर द मेन सेल्स फाउंड इन द डर्मिस। ये फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस और मस्ट सेल्स, ये तीनों आपकी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, डर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर्स इन द डर्मिस, जो और स्ट्रक्चर्स आपकी डर्मिस में क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, फर्स्ट होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है, डर्मिस में आपकी क्या होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, ये सब आपकी ब्लड वेसल्स हैं। फॉर्म ए फाइन नेटवर्क विद कैपिलरी, ये क्या कर, आर्टरीज क्या करती हैं आपकी, फाइन नेटवर्क बनाती हैं विद कैपिलरी के साथ, ठीक है, जो ब्रांचेस सप्लाइंग स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, वो स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई करती हैं। सेबियसिस, जो आपको मैंने अभी बताया, सेबियसिस क्या करती है आपकी, सेबियसिस ग्लैंड होती है, वो आपको ऑयल प्रोड्यूस करती है। हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और एंड डर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस में मैंने बताया कि कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होती एपिडर्मिस में, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फ वेसल, लिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस फॉर्म ए नेटवर्क थ्रू आउट द डर्मिस, मतलब एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जो डर्मिस से मतलब थ्रू आउट द डर्मिस से कनेक्टेड होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया कि सेंसरी नर्व एंडिंग्स, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स क्यों होते हैं, सेंसरी होते हैं बट, ठीक है, मोटर नहीं होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स कहाँ किसे बोलते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था, मोटर न्यूरॉन्स किसे बोलते हैं, प्रणव सिंह, मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, जय कौशिक, क्या होते हैं, पता नहीं मैम। I mean नर्व सेल में होते हैं, हाँ नर्व सेल्स में होते हैं, दो टाइप के न्यूरॉन्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्या, मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं, देखो सेंसरी जो होते हैं, सेंसरी होते हैं आपके मैसेज ट्रांसफर कर, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी सेंस से, जैसे आपकी स्किन में कुछ चोट लगी है या प्रेशर अप्लाई हुआ है, ये स्किन क्या है, सेंसिटिव होती है, ठीक है। सेंसरी और न्यूरॉन्स स्किन में प्रेजेंट है। सेंसरी न्यूरॉन्स अब मैसेज कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, सीएनएस में। सीएनएस क्या होता है, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को पता चला कि यहाँ पे हमारा गर्म ठंडा कुछ भी पेन वगैरह फील हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या वो हो गई
सेंसरी नर्व, मतलब सेंसरी नर्व इम्पल्स, ठीक है, एक मैसेज ट्रांसफर हुआ, सेंसिटिव, ठीक है। बट मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? मोटर वो जो सीएनएस से मैसेज लेके आते हैं इफेक्टिव एरिया पे, मतलब हमारे पर्टिकुलर एरिया पे हमारे चोट लगी है, गरम लगा है, ठंडा लगा है, ये मैसेज क्या कौन लेके आता है? मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी नर्व्स में सेंसरी रिसेप्टर्स सेंसिटिव टू टच, टेम्परेचर, प्रेशर एंड पेन आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डर्मिस। जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके सेंसिटिव टू टच, मतलब अगर आपको टच करेंगे तो आपको तब भी फील होगा, टेम्परेचर गर्म ठंडा लगेगा तब भी, प्रेशर अप्लाई करेंगे तब भी आपको फील होगा, एंड पेन, ठीक है, इसीलिए ये डर्मिस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। इनकमिंग स्टिमुलाई एक्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। जो इनकमिंग स्टिमुलाई होगा, जो बाहर से कुछ, मतलब बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा है या आपको धूप में खड़ा है तो बाहर के वो जो इन्वायरमेंट में है उसे क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई। इनकमिंग जो बाहर से आ रहा है वो इनकमिंग स्टिमुलाई होगा, वो क्या करेगा? डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, मतलब, ठीक है। अब आगे क्या प्रेजेंट होता है? और स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या होती हैं? स्वेट ग्लैंड्स आपकी स्वेटिंग जो होती है आपका वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। कुछ वाटर के अमाउंट आपकी, जैसे सर्दियों में आपकी वो क्या होता है, सर्दियों में आपको स्वेटिंग नहीं होती है इतनी, ठीक है, और गर्मियों में क्या होती है आपको? स्वेटिंग होती है। जो आपका वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल आपके स्वेटिंग के थ्रू निकल जाता है, ठीक है, और सर्दियों में आपकी स्वेटिंग नहीं होती है बट आपका यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग तो हो ही नहीं रही है, अपोजिट होता है मतलब ये, ठीक है। यूरिन से निकल जाता है। हाँ, सर्दियों में क्या है, यूरिन से निकल जाता है, और गर्मियों में यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है, और थ्रू द वाटर की जो आप वो मतलब वाटर ड्रिंक करते हो उससे क्या होता है, मतलब स्वेटिंग के थ्रू निकल जाता है कंपेयर टू यूरिन के, ठीक है। मैम सर्दियों में वाटर भी कम पिया जाता है। हाँ, पर बोलते हैं कि ठीक ही पीना चाहिए। पाँच 6 लीटर। कौन बोल रहा है आपको ये? कौन बोलता है ऐसे 5-6 लीटर? हेयर्स, अब हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। दीज आर फॉर्म्ड बाय ए डाउन ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स इनटू द डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू कॉल्ड हेयर फॉलिकल्स। मतलब ये फॉर्म ग्रो डाउन ऑफ एपिडर्मल सेल्स होती हैं इनटू डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू में, ठीक है, कॉल्ड हेयर फॉलिकल्स। एट द बेस ऑफ द follicle is a cluster of cells called the bulb, ठीक है। मतलब जो आपका कलर होता है ना हेयर का, वो भी मेलानिन की उसमें होता है, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के बिल्कुल ब्लैक होते हैं, ठीक है, और जो वाइट होने लगते हैं आपके हेयर्स वो मेलानिन की कमी हो जाती है आपकी, ठीक है, इसलिए आपके जल्दी वाइट होने लगते हैं, ठीक है, किसी किसी के ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट। वाइट हेयर इज द रिजल्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मेलानिन बाय टिनी एयर बबल्स। जो क्या होते हैं, वाइट हेयर्स आपके होने लगते हैं वो रिप्लेसमेंट ऑफ मेलानिन की वजह से होने लगते हैं, ठीक है। मतलब मेलानिन की रिप्लेसमेंट किससे होगी? टिनी एयर बबल्स, एयर से वो कुछ पार्टिकल्स अरेंज्ड हो जाएंगे, ठीक है, वो उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। सेबियसिस ग्लैंड, सेबियसिस ग्लैंड आपको बताई है मैंने, ये ऑयल सेक्रेट करता है, ठीक है। दिस कंसिस्ट ऑफ secretory epithelial cell derived from the same tissue as the hair follicles. They secrete an oily substance sebum. जो आपका oily substance होता है वो किस नाम से होता है? सेबम,
सेबम के नाम से होता है, ठीक है, इनटू द हेयर फॉलिकल्स एंड आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक्सेप्ट द पाम, आपकी जो हथेली होती है, ऑफ द हैंड्स एंड सोल्स ऑफ द फिट, मतलब आपके जो ऑयल्स या वो होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, और उसे छोड़ के आपका मतलब ऑल ओवर बॉडी में ऑयल्स वगैरह सेक्रेट होते हैं, कम मतलब किसको छोड़ के, पाम, आपके हाथों की मतलब हाथों की हथेली को और पैर के तलवों को छोड़ के सारी जगह पे आपका ऑयल सेक्रेट होता है, ठीक है। अब है नेल्स, आपकी स्किन में ही नेल्स आते हैं आपके, ठीक है। ह्यूमन नेल्स आर इक्विवेलेंट टू द क्लॉज, CLAWS, क्लॉज किसे बोलते हैं, पंजों को बोलते हैं, ठीक है। हॉर्न और हुफ, HOOF, हुफ होते हैं आपके खुर, जो आपके मतलब जानवरों में या देखे होंगे, एनिमल्स में देखे होंगे, वो खुर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब जो पंजों जैसे होते हैं, हॉर्न आपके जो गाय भैंस के सींग होते हैं वैसे, हुफ खुर ऑफ एनिमल्स उनके जैसे होते हैं। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सेम सेल्स एज एपिडर्मिस, जो ये ड्राइव्ड किससे होते हैं, एपिडर्मिस जैसी होती है वैसे ही ये नेल्स होते हैं। हेयर एंड कंसिस्ट ऑफ हार्ड हॉर्नी केराटिन प्लेट्स, ठीक है, हार्ड हॉर्नी केराटिन प्लेट्स, जो आपके नेल्स होते हैं वो आपके किससे होते हैं, केराटिन से बने होते हैं। दे प्रोटेक्ट द टिप ऑफ फिंगर्स एंड टोज, मतलब आपके प्रोटेक्ट किसको करते हैं, ये टिप ऑफ फिंगर्स को, ठीक है, और टोज मतलब पैरों की उसको, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं, अब इसके फंक्शंस हैं आपके स्किन के, ठीक है। फंक्शंस हैं, फर्स्ट है प्रोटेक्शन, फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट करता है आपको, ठीक है, वाटर प्रूफ लेयर होती है केराटिनाइज्ड, ठीक है, प्रोटेक्ट द डीपर एंड मोर डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मतलब आपको प्रोटेक्ट करता है ये हार्मफुल उससे, केमिकल्स वगैरह से। इन्वेशन बाय माइक्रोब्स, अगर आपका इंसेक्ट कोई बाइट करता है या मतलब क्या करता है तो बाहरी स्किन पे आपको दिखाई देता है, ना कि अंदर जाता है वो, ठीक है। आपकी स्किन आपको प्रोटेक्ट करती है फिजिकल एजेंट से, डिहाइड्रेशन से आपको प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन। सेकंड फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, स्किन आपकी क्या करती है, आपको रेगुलेट कर आपके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखती है, ठीक है, होम्योस्टेसिस बना के रखती है मतलब, ठीक है। थर्ड है हीट प्रोडक्शन, ठीक है, हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब आपकी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो उससे जो आपको एनर्जी मिलती है उससे आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जैसे आपका आप खाना खाते हो तो उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। फोर्थ है हीट लॉस, मतलब ये है कि अगर आपको स्वेटिंग आने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपको क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है, उससे पहले आपको गर्मी लग रही है, स्वेटिंग आती है तो आपके मेंटेन हो जाता है, उसके बाद हीट लॉस हो जाती है, ठीक है। फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, स्किन क्या बनाती है, विटामिन डी बनाती है, किसके उसमें, सन से हमें Sunlight. मिलती है, यूवी लाइट से, लाइट। हाँ। और सिक्स्थ है एब्जॉर्प्शन करती है, अगर आप बाहर से कोई इंजेक्शन वगैरह ठीक है लगता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। 7 एक्सक्रीशन वही स्वेट ग्लैंड्स वगैरह
ऑयल्स वगैरह आपके सेक्रेट होते हैं, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, ठीक है। आया समझ में? यस मैम। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा बता दूंगी, नोट सेंड कर दूंगी आज, उसे पढ़ना, ठीक है। अगर उसमें से कुछ समझ नहीं आया तब बताना मुझे कि क्या समझ नहीं आया, दोबारा बता दूंगी ये टॉपिक, ठीक है। बट ये नहीं है कि पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ना है बट। और ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं इसमें, ये नाम भी याद करने हैं, ऐसे नहीं कि याद ही नहीं करने हैं ये। यस मैम। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम होती है पर आदत हो जाती है हमें, और पढ़ना तो है ही अब, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी, किसी को कुछ पूछना है? हम विटामिन डी सन से भी तो मिलता है ना? हाँ, विटामिन डी फॉर्म होता है हमारा यूवी लाइट से, सन से। यूवी लाइट क्या होती है? सन, जो धूप से मिलती है हमें, उससे मिलता है, UV rays बनता है। जैसा। और कुछ? किसी को कुछ नहीं पूछना है? मैम नोट्स पढ़ लेंगे पहले फिर बता देंगे। ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगी आपको, आप पढ़ के बता देना मुझे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।